बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई GDRFA ने अमारातियों के लिए पासपोर्ट की खुदकार तजदीद सर्विस का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GDRFA ने शहरियों के पासपोर्ट की आज खुद तजदीद के लिए एक फ़ाल इक़दाम शुरू किया है। GDRFA के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मरी ने कहा कि ये इक़दाम मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं कौमी दिन के मौका पर अथॉरिटी की जानिब से बतौर एक जश्न मनाने के सिलसिले में किया गया है। अमारातियों के पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने से 6 माह कबल अज खुद तजदीद हो जाएगी। इसके बाद पासपोर्ट होल्डर से इनके तरजीही तरसील के तरीका का तयन करने के लिए हुक्काम के ज़रिए रब्ता किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। अब दीगर अमारात के ड्राइवर्स अपना ड्राइविंग लाइसेंस दुबई मुंतकिल कर सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। दुबई की हुकूमत मुसलसल अपने और दीगर अमारात के शहरियों को सहूलियात की फराहमी आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दीगर अमारात के ड्राइवर्स को आसानी फराहम करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस दुबई मुंतकिल करने का मौका फराहम किया है। दीगर अमारात के रहायशी काम के सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर दुबई का सफ़र करते हैं। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इस ऑफर से दुबई आने वाले दीगर अमारात के ड्राइवर्स को न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत मुयसर होगी, बल्कि ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी भी मुमकिन हो सकेगी। एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 1 मिलियन लोग काम के सिलसिले में दीगर अमारात से दुबई का सफ़र करते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। वो अफराद जो शारजा के रिहायशी नहीं, उन्हें कुछ इलाकों में किराए पर घर लेने की इजाज़त नहीं। अब इस खबर की तफसील। शारजा के हुक्मरान की हिदायत पर अल दयाद की बल्दिया ने तस्दीक की है कि वो उन अफराद को जो यहाँ के शहरी नहीं, किराए पर रिहायशी इलाकों में किराए पर मकान नहीं देंगे। सुप्रीम कौंसिल के रुकन डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के फैसले का मकसद शहरियों की राजदारी के साथ साथ उनके रस्म व रिवाज और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने ये हिदायत शहर के लोगों से मुतादिद मौक़े पर मुलाकात के बाद जारी की है। अल दयाद बल्दिया के डायरेक्टर अली अल तुनेजी का कहना है कि शहर के तमाम 8 रिहायशी महलों में गैर शहरियों के मकान किराए पर लेने पर पाबंदी आयद की गई है। बल्दिया के कौंसल्स, मज़ाफ़ात और गाँव की कौंसलें इस असूल को नाफिज करने की ज़िम्मेदार हैं। अगर उन इलाकों में रहने वाले किसी गैर मुल्की के बारे में शिकायत मौसूल होती है तो बल्दिया मकान मालिक को शेख सुल्तान की हिदायत के बारे में आगाह करेगी। अल तुनेजी ने मुताल्लिका हुक्काम पर जोर दिया कि वो शहर में रेंटल हाउसिंग के क़याम के लिए एक स्कीम शुरू करें। ये एक कॉल करने वाले के जवाब में आया जिसने रिहायशी महलों में किराए पर लेने से मना करने वाले कानून की अदम मौजूदगी की शिकायत की थी। अल तुनैजी ने कहा कि शेख सुल्तान या शारजा के नायब हुक्मरान शेख सुल्तान बिन अहमद अल कासमी के अहकामात, कवानीन, ज़वाबित और किसी सर्कलर से ज़्यादा अहम हैं, खसूसी तौर पर जब ये ख़ानदानी और समाजी हम आहंगी और कौमी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हों तो उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। अदालती जुर्माने किस्तों में अदा करने की सहूलत दे दी गई। अब इस खबर की तफसील।
मुत्तहिदा अरब अमारात में अदालतों की तरफ से लगाए गए जुर्माने किस्तों में अदा करने की सहूलत दे दी गई। अमाराती खबर रसां इदारे के मुताबिक यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक एडवाइजरी में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में फौजदारी अदालतों की तरफ से लगाए गए जुर्माने किस्तों में अदा किए जा सकते हैं। मरहलावार जुर्माने की अदायगी की दरख्वास्त या तो वेबसाइट या स्मार्ट ऐप के ज़रिए आसान इक़दामात की एक सीरीज़ में की जा सकती है। किस्तों में जुर्माने अदा करने के लिए एक मरहलावार गाइड दर्ज है। मुजरिम या इसका वकील अक़सात में जुर्माने अदा करने की दरख्वास्त दायर कर सकता है। उन्हें लागू जुर्माना अदा करने में दरख्वास्त दहिंदा की नाअहली का सबूत मुंसलिक करना होगा, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और तिजारती लाइसेंस से मुतालिक दस्तावेज़ात शामिल हैं। 20 दिरहम दरख्वास्त की फ़ीस अदा करें। अगर अदालत दरख्वास्त मंजूर कर लेती है तो मुजरिम या इसके वकील को किस्तों की कीमत बताना होगी। उन्हें अदायगी का शेड्यूल 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे एहतियाती इक़दामात की भी वजाहत करनी होगी जो अदायगी की ज़मानत देंगे। ताहम अगर दरख्वास्त गुजार फरार हो जाता है या इसकी साल्वेंसी साबित हो जाती है, मिसाल के तौर पर जायदाद की सूरत में, तो इसकी दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।